जन्माष्टमी का त्यौहार हर साल भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि भादो के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इस बार यह पावन पर्व 16 अगस्त को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। यह दिन भगवान कृष्ण के बाल्यावस्था के स्वरूप को श्रद्धा से याद करने और उनकी पूजा अर्चना करने का अवसर है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और पूरी भक्ति के साथ श्री कृष्ण जी की पूजा भी करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व किस दिन मनाया जाएगा, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, रोहिणी नक्षत्र कब प्रारंभ हो रही है और कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि क्या रहेगी। तो कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात के समय 11:49 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 16 अगस्त को रात 9:34 पर होगा। जन्माष्टमी का पूजन मुहूर्त रहेगा जो 16 अगस्त को रात के समय 12:04 पर शुरू होकर 12:47 पर समाप्त होगा, जिसकी अवधि कुल 43 मिनट तक रहेगी। अब जानते हैं रोहिणी नक्षत्र कब प्रारंभ होगा। इस साल रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को सुबह 4:38 पर शुरू होगा और यह 18 अगस्त को 3:17 पर समाप्त होगा। अब जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि क्या रहेगी। जन्माष्टमी पूजा की शुरुआत सूर्योदय पूर्व स्नान से होती है। साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान कृष्ण के प्रतिमा या चित्र की गंगा जल और दूध से अभिषेक किया जाता है। उन्हें नए वस्त्र पहनाकर फूल, फल, मिठाई व मिश्री से भोग लगाया जाता है। विशेष रूप से रात को 12 बजे कृष्ण जन्म के समय उनकी पूजा और आरती की जाती है। इस समय भक्तगण पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की स्तुति करते हैं। व्रत इस प्रकार रखा जाता है कि दिन भर अनाज से परहेज किया जाता है और पारण में फल, कट्टू या सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन का भोग लगाया जाता है और स्वयं खाया भी जाता है। अब जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व क्या होता है। जन्माष्टमी न केवल भगवान कृष्ण के जन्म की खुशियों को दर्शाता है, बल्कि जीवन में धर्म, नैतिकता और प्रेम के उच्च आदर्शों को भी प्रेरित कर देता है। देश भर में इस पर्व को बड़े उत्साह और उमंग से मनाया जाता है, जिसमें झांकियों, भजन कीर्तन और रासलीला की प्रस्तुति शामिल होती है। अब जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा में अत्याचारी राजा कंस को भविष्यवाणी सुनकर डर लग गया कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मारेगा। इसलिए उसने देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। पहले 7 बच्चों को मार डाला। जब 8वें पुत्र का जन्म होने वाला था, उस रात बिजली चमकी, ताले अपने आप खुल गए और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। वासुदेव ने श्री कृष्ण को सुरक्षित गोकुल में नंद माता पिता के यहाँ पहुँचाया, जबकि अपनी बेटी को कंस के हवाले किया। बाद में भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दंड दिया और अधर्म का अंत भी कर दिया। तो दोस्तों, ये रही आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी।